जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता उन्हें कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिस्ट कहते क्या कहते हैं? धर्म को करते हैं, समझे ना? तो जो काम हम इतनी मेहनत कर रहे, आज गुरु जी की आज्ञा ली, रात को तो हम लौट के आए हैं, पूरे दिन बाहर गए थे, फिर गुरु जी की आज्ञा ली कि गुरु कल एकादशी है तो हमारी इच्छा है कि ये साधना करें, तो गुरु जी ने संकेत दिया। हाँ, किसी मित्र के मन में प्रश्न आया होगा कि गुरु जी बोलते हैं क्या, गुरु जी बातें करते हैं सामने होते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। लाइव व्यक्ति जो है और आवश्यक चीजें हैं। आसन तो बिछा है, तो जमीन पे आप लोगों ने पैर रखे होंगे तो ऊपर कर लेना, क्योंकि जमीन पे अगर पैर हैं हमारे, अगर सॉक्स पहने हैं तो कोई बात नहीं, तो आसन हो गया। नियम ये है कि साधना के समय अगर हम जमीन पे बैठे हैं और अगर आसन नहीं बिछाया और शरीर का कोई, या आसन इतना छोटा बिछाया, कई लोग छोटे से आसन पे बैठते, शरीर का हिस्सा तो बाहर निकल जाता, तो नियम ये है, अर्थिंग अगर होती है तो अपना सारा पुण्य कहाँ चला जाता? जमीन में चला जाता। ऐसा ही है कि नहीं? नहीं है? करंट तो समझते ना। चलो अच्छा, आपको ऊर्जा समझ में नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आती है। हम लोग स्लीपर वगैरह पहनते हैं तो वो एक तरह का कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब धरती से डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर हमारा जो क्रिया है या जो उपासना है उसका जो फल है वो हमें मिलता है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी साधना की तो तुरंत हमें जमीन पे पैर नहीं रखना। साधना पूरी हो गई, आप सत्यनारायण करते और तुरंत जमीन पे पैर रखा, क्योंकि मालिक बैठता है सत्यनारायण की कथा में और 20 उपाधियां उसी को होती है कि नहीं? एकदम खड़ा हो जाता। तो कम से कम नियम तो ये है कि जितनी बड़ी साधना है, 1 घंटे की साधना है, तो कम से कम 10 मिनट दशांश उसका जो है आप आसन पे ही बैठे रहो। सुन रहे हो तो काम हो जाएगा, बाकी तो फिर तुम्हारी मर्जी, जो करना वो करो। दशांश, जैसे जो हम मंत्र जाप करते हैं, हमने समझो 1 लाख मंत्र का जाप किया, तो ये नियम है कि उसका दशांश माने 10,000 आहुतियां देनी होती है। ये सिद्ध करने का नियम होता है, समझिए। तो अब यहाँ आहुति तो नहीं देनी है क्योंकि शब्द के आगे स्वाहा है, इस मंत्र में स्वाहा है, तो जो आहुति है वो मंत्रात्मक आहुति हम देंगे। तो कोशिश ये करें कि आप लोग पैर अपने थोड़ा इस तरह से रखना कि जमीन पे न रहें, फिर आपकी मर्जी जैसे सुविधा अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर कर लेना। कायदा तो ये कहता है कि जमीन में बैठ के और आसन लगा के साधना होनी चाहिए। तो अगर संभव हो और आप में से भी कोई नीचे बैठ सकता हो तो नीचे बैठोगे तो ये क्या है कि यंत्र बन जाता है। अच्छा, पिरामिड देखा? पिरामिड की आकृति ऐसी होती है, ये सिर हुआ और फिर ये जब हम ऐसे बैठे तो ये देखो पूरा पिरामिड बना कि नहीं? पिरामिड की ऊर्जा समझ में आती? हम ये पद्मासन में, सुखासन में क्यों बैठते? ये हिंदुस्तान और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में ये पद्मासन का क्या महत्व है? व्यक्ति जब पद्मासन में या सुखासन में बैठता है तो उसका जो पोस्चर है वो कैसा हो जाता है? पिरामिड बन जाता है। अच्छा, ये तुकबंदी नहीं है, आप समझ गए? ठीक है, ये यहाँ ऐसे हुआ ना और उसके बाद फिर ये सीधा पिरामिड की यही आकृति होती ना, पिरामिड बन आगे भी बन गया, पीछे भी बन गया, तो ये पिरामिड की आकृति बन जाती है। समझे मेरी बात? करंट समझ गए? तो आपने देखा हमारा छोटा सा एक पार्ट जैसा है, लकड़ी का है, तो लकड़ी का वो क्या करता है? आम का बना हुआ, आम की लकड़ी का बनवाया था कि वो जमीन से जो हमारा संपर्क है वो कट कर देता है और फिर उस पर हम इतना बड़ा है कि जितना आसन होता है इससे थोड़ा छोटा है। देखा होगा ना आपने कई बार, बाहर ही रखा है, बाहर हम बैठते तो काफ़ी बड़ा है, उस पर अपने बैठे।
ठीक है, तो कोशिश करें, नहीं तो जो पीछे कुर्सी वाले हैं जो बैठ नहीं सकते वो कुर्सी अपनी तरफ कर लें, अपनी तरफ करके उस पर पैर रख लेना है, इतनी छूट है। आप सबका कल्याण हो, साधना आपको फलित हो, यही हमारी कोशिश रहती है। आपको लगता होगा गुरु जी आप भी तो ऊंचे पे बैठते हैं, हम ऊंचे पे बैठते हैं लेकिन पैर हमारी तो फोल्ड होते ना, होते कि नहीं? तो अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलना हो तो बोल लेना, नहीं बोलना है तो फिर साधना शुरू है ना। तो इस साधना की प्रस्तावना कुछ ऐसी है, धन प्राप्ति साधना है ना। और इस साधना को आविष्कार कहें इस साधना का, अथवा कि इस साधना को सबसे पहले करने वाले कौन, तो परम विद्वान रावण का जो नाम आता है वो परम विद्वान था। एक भूल जिसने उसके जीवन पे कलंक लगाया, लेकिन संसार भी ऐसा है कि उसी को पकड़ के बैठा, बोले रावण तो ऐसा था, उसने सीता माता की चोरी की। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। आज हम अपनी बात कहते हैं आपके सामने और आपको आश्चर्य होगा, सीता बेटी किसकी? आप कहेंगे जनक की, यही कहेंगे। सुन रहे हो ना, सो रहे हो वो बाहर जाना, साधना में कोई भी नहीं सोएगा, नहीं तो फिर हम नाम से बुलाएंगे, ये फलाना सो रहा है, जाग जाओ, बाहर बैठो, बाहर आराम से। और अभी पीछे तो रूम में तो काफी अच्छे बिस्तर भी कर दिए आपको, जिससे सोना, पीछे जाओ। साधना में कोई नहीं सोएगा। सीता जो है, सीता माता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भार्या, वो रावण की पुत्री है। कितने लोगों को ये पता? पहली बार सुन रहे हो। रावण की और मंदोदरी की शादी नहीं हुई थी, जैसे शादी से पहले की संतान। और भी अपने भारतीय इतिहास में कोई ऐसा हुआ शादी से पहले संतान हुई हो? कर्ण हुए, कर्ण उदाहरण तो बहुत है। तो ये मंदोदरी की संतान, अब रावण ने कहा कि शादी तो हुई नहीं, समाज स्वीकार नहीं करेगा तो करना क्या? तो उनका जो गर्भ था, गर्भ तो नहीं कहेंगे, पूरी बच्चा ही था, संतान थी, छोटी सी थी, तो पालन पोषण कैसे किया जाए? रावण विमान की आविष्कारक भी कहे जाते। रावण ने कई विमान ऐसे हैं जो खुद बनाए, बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटके के अंदर, मटका समझते, मिट्टी का जो मटका होता है, उसके अंदर एक ऐसी संरचना का निर्माण किया और उसके अंदर सीता को क्या किया? रख दिया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और समुद्र देव से यह कहा कि हे समुद्र देव, इनका रक्षण करना। और सीता पुत्री को जब ये बड़ी हो जाएगी तब हम लेने के लिए आएंगे। धीरे 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 वो मटकी समुद्र की यात्रा करती हुई, आज बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें बता रहे हैं, समुद्र की यात्रा करते हुए वो मटकी, और फिर वो कहाँ पहुंचती है? जनकपुर। जनकपुर में जन्म हुआ और उसके बाद फिर वो भूमिगत हो जाती है। गोदावरी कहाँ से निकली? त्र्यंबकेश्वर से, ऐसे ही ना? अच्छा, गोदावरी नाम की दो नदियां हैं भारत में। एक और दूसरी नदी है जिसे कहते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी कहाँ से निकली? चित्रकूट से। एक पहाड़ में से गुप्त गोदावरी निकलती है। तो बोले उद्गम कौन सा गुप्त गोदावरी का? जब आप जाएंगे वहां पूछेंगे तो बोले गुप्त गोदावरी निकली है त्र्यंबकेश्वर से, आगे जाके ये लुप्त हो गई, और जो लुप्त धारा थी वो चित्रकूट में जाके प्रकट हुई। तो समुद्र के माध्यम से वो सीता माँ की यात्रा होती रही, और उसके बाद में फिर वो जो मटकी थी, जो संरचना थी, उनका जो सुरक्षा कवच था, वो भूमिगत हुआ। और फिर तुमने सुना होगा आगे की कहानी कि जब अकाल पड़ा, दुष्काल पड़ा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, बरसात नहीं हो रही थी, तो ब्राह्मणों ने
ज्योतिषियों ने और परम विद्वानों ने यह कहा कि अगर राजा जनक अपनी पत्नी के साथ मिलके अगर हल चलाएंगे तो बरसात होगी। पता है कुछ या नहीं? यह सब मोबाइल में जो आता है उसी की जानकारी है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसी की जानकारी है। धर्म की जानकारी बहुत जरूरी है। जिस देश में तुम रहते हो वहां का इतिहास क्या है। हल चलाया, और हल चलाया तो हल कहां टकराया? जमीन में हल जाता है ना, मटकी से टकराया, और उस मटकी में रोने की आवाज आई। राजा जनक को आपने सुना होगा कोई संतान भी नहीं थी ना। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कन्या ऐसे प्राप्त हुई। जैसे नीरू और नीमा को कौन मिला था उन्हें पता नहीं गुरुजी। ये हालत है। अमेरिका के राष्ट्रपति पता है और दुनिया की तमाम चीजें पता है, लेकिन ये पता नहीं कि नीरू और नीमा को कौन मिले थे। ऐसे जैसे सीता जी मिली आज के 600 साल पहले। कौन मिले थे? कबीर। ज्ञान बढ़ाओ। अच्छा, हम कोई किताबें नहीं पढ़ते। आज हमारे यहाँ रमीला बहन आती है ना सत्संग में, उन्होंने आज हमारी खूब परीक्षा ली। पीछे हम रोटी कर रहे थे तो शुरू कर दिया, बोले गुरुजी इसका मतलब बता, इसका मतलब बता। तो हमने कहा भाई पाठ पे बैठेंगे तब पूछना, क्योंकि तब बोलने वाला कोई दूसरा होता है। समझ रहे ना? दूसरा माने हम तो माध्यम है, जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट। जैसे कोई उपकरण होता है, भगवान उससे कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें रोशनी कहाँ से आ रही है? ये बल्ब में रोशनी कहाँ से आ रही है? बल्ब के अंदर से नहीं आ रही, पावर हाउस से आ रही है। पावर हाउस कहाँ है? हमने इस बल्ब को वहां से कनेक्ट कर। आप भी जब स्व से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जिस परम सत्ता को हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो परम सत्ता एक लाइट और माइट है, एक शक्ति है। उससे हम अपनी आत्मा को कनेक्ट कर देते हैं। आत्मा को देखा किसी ने? नहीं देखा ना। अच्छा, आत्मा को देखा किसी ने? आत्मा के लिए शब्द आता है, आत्म दर्शन शब्द नहीं आता है, आत्म अनुभूति शब्द आता है। अनुभूति दिखाई नहीं देती और जो दृश्य है वो दिखाई देता है। समझ रहे? आत्मा के लिए क्या शब्द आता है? नहीं, तुम लोग किताबें इतनी पढ़ रही हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितनी पोथियां पढ़ ली? क्या बता रही थी? अभी क्या बता रहे? ये हालत है हम लोगों की। इसलिए हम कह रहे सोना है तो बाहर सोना, और सुनना है तो अंदर बैठना। जो लोग कहते ना कि हमने आत्मा का दर्शन किया, नहीं, शास्त्रों में शब्द आता है आत्मानुभूति की। दर्शन का मतलब हो गया फॉर्म। फॉर्म समझते? क्या कहते हैं? आकार। आकार। और आत्मा का कोई आकार है नहीं, आत्मा निराकार। तो निराकार आकार में आएगी नहीं तो उसका दर्शन कैसे किया? दर्शन तो वो है जो तुमने आंखों से देखा, और अनुभूति वो है जो अंदर से की। तो आत्मा अनुभूति शब्द आता है, आत्म दर्शन शब्द नहीं आता है। तो आत्मा के कभी कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो एक विशेष प्रक्रिया से, आप उसे समाधि कहें, आप उसे ध्यान कहें, व्यक्ति अपनी आत्मा को, आत्मा की शक्ति को उस परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट कर देता। बस समझ गए? जिसे कहते संचार, उस शक्ति का संचार आपके अंदर होना है। तो हमारी खूब परीक्षा ली उन्होंने। फिर हमने कहा भाई हम बैठे, तब हमसे कहना रमीला बहन, तो हम सब उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो पूछती गई, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। चलो, तो आज के मुद्दे पे अपने, तो मटकी में से रोने की आवाज आई और वहां कौन मिला? सीता माँ। और जनक ने स्वीकार किया। मेरा शब्द जो है उसे ब्रह्म समझ के पकड़ना, ब्रह्म समझ के नहीं पकड़ना। नहीं तो कल को आ जाओ तुम लोग, क्योंकि फिर वीडियो बनाते, वीडियो में फिर सुनते, और लोगों के पास टाइम होता नहीं है तो फॉरवर्ड कर करके पढ़ते, उसे सुनते। ऐसे ही ना, बोले आधे घंटे का वीडियो था, तुम तो कह रहे हमने सुन लिया, और अभी तुम गए और कमरे में से बाहर आ गए। बोले गुरुजी फॉरवर्ड करके सुना। तो सुना क्या तुमने? तो सुना ये
कि आखिरी में गुरुजी तुमने कहा ना कि रावण सीता की चोरी करके लेके गया, लेकिन सीता बेटी थी, बेटी को लेने के लिए आया। इसलिए तुम में से ज्यादातर लोगों को यह बात पता नहीं है। पर जमीन में से कोई बच्चे थोड़े ही होंगे कि होते हैं। भूमि के अंदर वो सीता थी और रावण ने लोक लाजवश उस बच्ची को क्या कर दिया, समुद्र में प्रवाहित कर दिया एक आकार देके, और ये कहा कि भविष्य में जब फिर मंदोदरी के साथ हम रहने लगेंगे, मंदोदरी के साथ जब हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आपको स्वीकार कर लेंगे। तो आज एक बड़ी बात मिली कि नहीं, 50 साल के 70 साल के हो गए, हमें यही बोले सीता किसकी बेटी, बोले भूमि जाया। भूमि जाया माने भूमि से जिसका जन्म हुआ हो, भूमि जाये, भूमि पुत्री, धरती पुत्री, ठीक है। तो फिर वो बात का प्रसंग है, अब उससे तो आप कनेक्ट हैं कि रावण को फिर लगा कि अरे अच्छा रावण कहाँ लेने के लिए आया, चोरी कहाँ की रावण ने, नासिक, ठीक है। चोरी नहीं की है, चोरी बेटी की चोरी किस बात की, कुछ भी शब्द लिख दिया तुम लोगों ने जो लिखा और वही हम लोगों ने पढ़ लिया। उससे पहले भी आया था, जब राम की शादी हो रही थी तो सीता से शादी के लिए नहीं आया था कोई, सीता को लेने के लिए आया, लेकिन वहां पे बंधन एक ही था। बोले सीता को अगर प्राप्त करना है तो धनुष भंग करना पड़ेगा। तो करे क्या, उसने जनक को बहुत समझाया, बोले ये मेरी बेटी है और उस बेटी को हम ले जाएंगे, अपनी तरीके से इसकी शादी करेंगे जिसके साथ भी करनी है, लेकिन कन्यादान कौन करेगा। रावण तड़पता रहा। और जब राम का स्वयंवर हुआ है, सीता का स्वयंवर हुआ है, उससे पहले भी शास्त्र में बताया है कि बहुत बार राजा जनक को समझाने के लिए रावण आता है। वो कहता है भूमि में से जो आपको, हाँ भूमि से जो भी प्राप्त होता है उस पर अधिकार किसका होता है। आपके बंगले के नीचे पेट्रोल निकल आए, सोने की खदान निकल आए, तो अधिकार किसका, सरकार का, राजा का अधिकार होता है। भूमि के नीचे कुछ भी निकला तो उस पर अधिकार किसका है। तो राजा जनक ने कहा देखो भाई ये बातें कुछ हमें हजम नहीं होगी, हमारे राज्य शासन में और हमारी सीमा में ये बेटी निकली है, इसलिए बेटी हमारी होगी। रावण ने बहुत बार समझाया, तो फिर क्या करना, प्राप्त तो करना था उसे। तो फिर समाचार मिला सीता उसकी हो जाएंगी जो धनुष तोड़ेगा, सीता उसकी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने ये समझ लिया कि सीता को जो लेके जाएगा वो पति बन जाएगा क्या उसका। ये तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने यही किया है जीवन भर, तो सोच भी तुम्हारी वैसी है। रावण के बड़े पवित्र विचार, और अगर उसके मन में कुछ भी गलत होता तो नासिक से और श्रीलंका तक वो लेके गया, तो क्या श्रीलंका से श्रीलंका में अपने महल में नहीं ले जा सकता था। उसने कहा रखा था, क्यों रखा था, कि लोगों को ये नहीं लगे कहीं, समझे कितनी ट्रांसपेरेंसी, कितनी पारदर्शिता थी। और ये तो फिर एक पूरा रावण का चूंकि बद होना था और उसके लिए कुछ तो गलती स्वीकार करनी थी, है ना। राम किसके लिए आए थे, धर्म की स्थापना तो ठीक है, लेकिन दो चीजें होती हैं, वासुदेव और प्रतिवासुदेव। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे, दूसरे विषय में चले गए, रावण की बात आई इसलिए। ये हमेशा एक ही समय में आते हैं। कृष्ण कौन थे, वासुदेव, तो प्रतिवासुदेव कौन था, कंस, ठीक है। राम कौन, वासुदेव, तो प्रतिवासुदेव कौन, रावण जी। समझ गए मेरी बात। तो रावण परम विद्वान था। तो होता ऐसा है कि जब कोई अवतार होता है तो अवतार को कुछ तो बड़ा काम करना कि नहीं, कि आए और थोड़ा सत्यनारायण की कथा कर दी और धर्म की स्थापना हो गई, इससे तो नहीं होगी, बड़ा काम करना पड़ता है, तब वो युग पुरुष बनता है। तो कृष्ण ने अपने समय में रावण को मारा, वध किया, मारा नहीं। अच्छा, वध का अपराध नहीं होता है, वध का अपराध नहीं होता है, वध एक सजा है। वध करना जो कहते हैं ना, वध अपने आप में एक सजा है, तो उसकी तो कोई सजा नहीं होती है। तो देखा, जो लोग कहते हैं ना कि रावण को मारा, कहते हैं ना राम ने रावण को, वो हमारी गुजराती में आरती करते हैं उसमें भी आता है। उनसे कहना चाहते हैं
जिन्होंने भी आरती लिखी हो थोड़ा संशोधन होना चाहिए। रामे रावण मारियो नहीं आना चाहिए। राम ने रावण को मारा नहीं। कमलेशानंद जी आप संशोधन करें। आरती में किसने लिखी है? तुमने लिखी? और जिसने भी लिखी उनकी आत्मा से आज्ञा लो। वो गुजराती में कहते हैं नवरात्रि में रामे रावण मारियो, मारियो पे मारिया रोडियो मैंने मारियो शब्द નથી રોડિયો નહીં नहीं रामे राम राम ने राम रमाड़े रावण को एवं मारे। ऐसे है क्या? हाँ। समझ लेना। हाँ। तो रामे रावण मारियो ये शब्द नहीं है ना? नहीं। क्या शब्द है? रामे राम 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 रमाड़े। मारियो भी बोल रावण देता है, रोडियो आप बोलते सही तो है। ये नहीं बोलना। आरती जो करते ना हम लोग तो उसमें तो पता नहीं रहता, हम लोग भाव में, अरे समाधि की अवस्था में होते हैं हिंदुस्तानी लोग जब आरती करते तो जैसे समाधि में हाँ फिर वो बोल जाते। अब ये कह रहे हैं कि उस आरती में राम ने रावण को मारा ये शब्द नहीं है। रावण को ढेर कर दिया ऐसे। रोडियो मतलब मतलब वही जो उसकी उनके स्थान पे पहुंचा हाँ, दिया। बस। ठीक है ना? उसको उनकी सदगति की। गद कर दी। आरती का अर्थ ये है, आरती में ये आता है कि राम ने रावण की सदगति कर दी। और फिर बोलने में हम लोग क्या बोलते हैं? मारियो 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 मारियो, क्योंकि पूरे दिन हमारे गुजराती भाई मारो 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 बोले। हार ये किसका? मारो। मकान किसका? मारो। सही बात। पति किसका? वो नहीं बोलेंगे सब मारो मारो। गुजराती में हमारे को क्या कहते? मेरा सीख लियो ना यार। मेरा मारो सब मेरा क्या कहते हैं? अच्छा सुबह पूछा कि भाई ये घर किसका है? मेहमानों ने पूछा तो मारो छे। और ऐसे 10-5 बार कहा मारो मारो। और फिर बच्चा सो रहा था, जग नहीं रहा था, तो मम्मी गई रूम में, उसे शुरू कर दिया। क्या कर दिया उसे? क्या करना शुरू किया? मारना। उसे भी कहते मारो। तो फिर वो पापा पूछते बेटा बेटा रो क्यों रहा हो? तो मम्मी ने मने मारी। समझ गए? तो ऐसे दो चीजें हैं। 6 होते हैं ना, 6 को भी हम लोग 6 कहते हैं। 6 कहते हैं। और है उसको भी 6। ऐसी बात ऐसी है कि सुदामा की पत्नी ने कहा कि सुन रही हो क्या? रोसाली तुम क्या बोलती हो? का क्या बोलती तुम? हैं? आहो क्या कहती? अभी नहीं बोलना। तो सुदामा की पत्नी बड़ी विपन्न अवस्था थी, खाने को कुछ नहीं। सुना तो होगा आपने कृष्ण का एक ऐसा मित्र जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा आओ। सुनते हो क्या? अच्छा पत्नियों को अटेंशन में लाना होता है ना पति को, तो सबसे पहले एक ही शब्द कहते हैं, गुरुजी भी तो कहते हैं सुन रहे हो या सो रहे हो। ऐसे पत्नियों का थोड़ा अलग स्टाइल होता है। सुन रहे हो क्या? इसका मतलब ये कि अब सारी जगह से अटेंशन निकाल के पूरा अटेंशन कहाँ पे रखना है? नहीं वक्ता में। पत्नी कहोगे फिर कहोगे पत्नियों के लिए इतना बोलते हैं वक्ता में लाना। सुन रहे हो क्या? बोले हाँ। कृष्ण जैसा कृष्ण वासुदेव, और तुम तो कहते थे बड़ी बातें करते थे, हमारे साथ पढ़े हैं, द्वारिका के राजा मेरे क्लासमेट हैं, खाने को कुछ नहीं है। बोले क्या करें? ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, धर्म होता है याचक बनना, मांगना। मांग सकता है, मांगना नहीं है, याचक। जाओ उनके पास, सबको देते हैं। सुना है हमने सुबह सुबह उठ के खाना खाते हैं उससे पहले दान करते हैं। रावण चलते, वो क्या नाम? सुदामा। सुदामा का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर। गांधी जी का हुआ और वहीं पे उनका भी घर है नजदीक में। कभी पोरबंदर जाओ तो देखना, गांधी जी का जन्म हुआ और वहीं पे नजदीक में सुदामा जी का भी महल का और जो भी का घर है वो जगह पे बनाया। शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई? उज्जैनी में। तो पोरबंदर से निकले, फिर द्वारिका पहुंचे। उस समय शायद कृष्ण के समय में जो भी होगा, तो द्वारिका पहुंचे। ऐसे अपनी कहानी बता रहे हैं हम,
नहीं माने, ऐसे बना के बताए। तो द्वारिका में उधर जाके पूछा कि भाई ये द्वारिका है? तो द्वारिका के लोगों ने कहा द्वारिका 6। तो बड़े कंफ्यूज हो गए बेचारे, बोले सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, और लोग तो कह रहे थे आगे है द्वारिका, आगे है, आगे है। भाई द्वारिका आती है तभी कहती ना द्वारिका 6, और द्वारिका नहीं है तो थोड़ी कहते कि ये द्वारिका है, कहते आगे 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 जा, आगे बढ़ो, आगे जा, आगे जा। अब उधर पहुंच गए तो फिर जिससे भी पूछे वो आदमी क्या कहता, वो बोले ये द्वारिका है क्या? बोले हाँ द्वारिका 6। तो बेचारे बड़े सुबह से शाम तक परेशान होते रहे। कृष्ण से मिले फिर, तो कृष्ण से पहली शिकायत यही की कि कृष्ण ये पहले तो तुम अकेले थे, मथुरा में जब तुम रहते थे, गोकुल में वृंदावन में रहते थे, तब अकेले सबको परेशान करते थे। अब तुम्हारे शासन में ये सारे लोग सबको परेशान करते, जैसा तुम्हारा स्वभाव बचपन में था, पूरे द्वारिका के लोगों की ये हालत थी। जिससे भी पूछो कि ये द्वारिका है, बोले द्वारिका 6। तो बोले पूरे दिन भटके, बाद में वो तो बोर्ड लगाया तुमने, अच्छा किया, नहीं तो भटकते रहते हो। और फिर से हम कहाँ पहुंच जाते, पोरबंदर। ठीक है, चलो अपनी बात छोड़ो। तो ऐसी बात हुई, अभी उस विषय में नहीं जाना चाहते, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा। मूल रूप से आप ये समझ लेना, राम का और रावण का जो संबंध है, जब जब अवतारी पुरुष इस धरती पे आते हैं, तब तब कोई ना कोई ऐसा एक आताताई माने जो अहंकारी हो, उस समय होता है वो। तो वासुदेव और प्रतिभा, ठीक है। अब सीता जी जो हैं, थी नहीं हैं, वो किसकी बेटी? अभी दो पिता कैसे कह सकते हैं? क्यों? यशोदा और जसोदा, क्या नाम? देवकी। तो फिर उनके भी तो हुई, दो माँ की नहीं हुई। ये सब हम सबको पता है कि भूमि में से वो मटका निकला था और उसके अंदर से सीता जी प्रकट हुई, ये तो पता है। नहीं पता है ना, हल से हल टकराया और उसमें से मटका निकला और रोने की आवाज आई। तो फिर वो बोले कि भाई अपने कोई संतान नहीं है, पहले इस संतान को अपना लेते हैं, और जिसके घर में स्वयं भगवती आए वहां तो फिर धन धान्य होता है, फिर खूब बरसात। तो रावण वहां भी आया लेने के लिए। फिर रावण ने क्या सोचा कि अभी एक काम करते हैं कि चलें और स्वयंवर ना, अच्छा राम की और लक्ष्मण की कोई प्लानिंग थोड़ी थी शादी करने की, कोई प्लानिंग नहीं थी, वो तो उधर गए ऐसे ही। अब यहाँ पे उनके पिता ने घोषणा कर दी। घोषणा क्यों कर दी, क्या कर दी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का स्वयंवर होगा। घोषणा कर दी, और राजाओं का तो पहले ऐसे ही था। अब ये घोषणा क्यों कर दी, और कोई काम नहीं था क्या राजा जनक को? एक दिन, अच्छा ये धनुष किसका था? पिनाक, हाँ पिनाक नाम, पिनाक है, क्या बोले? पिनाक। तो वो जो धनुष था वो राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था। एक दिन सीता जी ने क्या किया, धनुष को उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो दंगे रह गए। उस धनुष को कोई हिला नहीं सकता था, कोई हिला नहीं सकता था। ये वरदान था शिव का कि इसको कोई एक जगह से दूसरी जगह रखना तो छोड़ो, हिला नहीं सकता कोई। और उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, तो सीता ने उठाया और ऐसे दूसरी जगह रख दिया। तो आश्चर्य वो बोली सीता के अंदर इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, तो इसका मतलब इसका जो पति होना चाहिए इससे भी शक्तिशाली होना चाहिए कि वो केवल उठाए नहीं इसे। अब अचानक देखा और अचानक घोषणा कर दी, राजा महाराजा हुए, मुंह से निकल गया वो निकल गया। तो क्या करना, अब ये रावण के कान में पहुंची बात, क्योंकि रावण को इनके कारण अपनी पुत्री को लंका लाना। तो रावण भी पहुंचा वहां, रावण ने फिर से समझाया, लेकिन इससे पहले क्या घटना हुई, सब नॉर्मल था। राम की जो पिताजी, वो पिताजी नहीं गुरु, क्या नाम उनका? नहीं, उनके गुरु का नाम, राम के गुरु का नाम, गुरु कौन उनके? अरे तुम ही बताओ, एक नाम नक्की करो, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वशिष्ठ। अच्छा, ऋषि मुनियों को ज्ञान में दिखाई देता था, और वैसे उन्होंने घोषणा की तो अयोध्या से लेके और पूरे देश में वो सब जगह समाचार गया होगा
कि ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी पुत्री का जो संबंध है वो उसी से करना है जो उनके आके धनुष को तोड़ेगा। अब सुनिए मेरी बात। राम के गुरु ध्यान में बैठे थे, उन्होंने कहा अरे अनर्थ हो जाएगा। अब उनकी अपनी सोच थी, तो इसका मतलब इस धनुष को कोई तोड़ सके एक ही है दुनिया में, कौन है? रावण जी। क्योंकि वो शिव का भक्त था। बराबर। बोले ये तो सुन के तुरंत आ गया, और उन्हें पता था कि सीता को पाने की चेष्टा, सीता को घर पे लाने की चेष्टा रावण कर रहा है बहुत समय से। इसलिए उन्होंने आनन फानन में न तो सगाई की विधि की, कुछ नहीं की। क्या कहते, आज लड़का देखा और दोपहर में शादी कर दी और शाम को रिसेप्शन कर दिया, ऐसे कहते। तो तुरंत राम को आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। और इधर दशरथ से कहा, पहले क्या होता था, राजा जो राजगुरु कहते थे वो मानते थे। उन्होंने कहा साहब जैसे आप करें। बोले इससे योग्य अवसर और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो वहां पे क्या हुआ, राम से कहा। अब राम तो बच्चे थे, बच्चे अच्छा छोटी सी उम्र थी राम की जब शादी हुई, बालक थे ना। तो अब क्या करें? दशरथ ने कहा कि भाई अभी बालक है वो तो। बोले देखो हाथ से मौका नहीं जाना चाहिए। तो पहुंच गई वो भी। अच्छा उधर तो जाके सब लोग हंसने लगे, तब रावण भी हंसा था। तो उसने कहा वाह भाई राम। अच्छा रावण को तो ये बचपन से ही पता था कि हमें मारेंगे, बचपन से ही पता था ना उसे तो पता था। कंस को पता था कि कृष्ण आई इसलिए हमें मारने के लिए, रावण को भी पता था। तो वो हंसा। शायद पहली बार रावण ने राम को वहीं देखा था, जनक के वहां सीता जी के मंडप में। तो वहां तमाम राजा आए थे, आपने सुना होगा, हजारों राजा थे वहां पे। बोले क्या हुआ, उठाएंगे अपने और नाश्ता पानी करेंगे, आ जाएंगे, कुछ काम नहीं हुआ तो। बहुत से लोग तो शादी में इसलिए जाते हैं, खाना पीना अच्छा है तो जाते हैं। और आजकल तो ऐसा है हवाई जहाज में ले जाएंगे, समझ रहे हैं? हमारे हमें पता है, हमारे यहाँ पे एक जो बिहार राज्य है ना, बिहार उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ एक रियासत की रानी, तो हमारे यहाँ बहुत आया करती है। अभी तो पता नहीं कहाँ, वो बॉम्बे रहती थी और बॉम्बे उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी। कई बार आई, उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के आई तो वो बड़ी चिंतित रहती थी। बोले गुरुजी इसकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए फिर आगे की बात फिर करेंगे। तो एक दिन वो पत्रिका लेके आई मेरे पास। बोले गुरुजी शादी इसकी नक्की कर दी और शादी हमारी कहाँ होने वाली है। तो वो रहते बॉम्बे थे, लेकिन बॉम्बे शादी नहीं की थी उन्होंने, शायद माउंट आबू की थी कि कहाँ की थी, हमें याद है। तो बॉम्बे से और वहां तक सबके लिए विमान की व्यवस्था की। तो बोले गुरुजी आपको भी आना। हमने कहा आपको तो, और यहाँ भी जो बैठे उन सबसे कहते थे हम किसी की शादी में, सगे भाई की शादी हुई तो नहीं गए। बीसपुते जी ने इतना कहा बेटे की शादी है तो नहीं गए। तुम्हारे बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, हम किसी की शादी में कभी भी आते भी नहीं है, और आएगा वही जाएगा ना, कि जाते भी नहीं है आते भी नहीं है। तो इसलिए भले आपके यहाँ किसी की शादी होती है, फिर आपको लगता है गुरुजी आएंगे, पत्रिका आप लाते हो, हम गुरुजी को रख देते हो, और जिस समय शादी होती है उस समय निर्विघ्नता के साथ शादी हो, वो हम अपने प्रार्थना करते, बस इतना। तो रावण ने देखा और वो हंसा सबके बीच में, अरे 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 अरे, शिव जी तो कहते थे कि राम तुम्हें मारेंगे, ये तो बच्चा है। क्या है? बच्चा है, ये क्या हमें मारेगा? तो वो तो निश्चिंत हो गए। बोले धनुष का कौन तोड़ेगा? हम ही तोड़ेंगे। लेकिन फिर वशिष्ठ ने सोचा कि एक काम करो, बच्चों का नंबर पहले लगा दो। नहीं तो तब तक राम तोड़ दे, वो रावण तोड़ देगा धनुष। तो उन्होंने घोषणा करवाई। क्या घोषणा करवाई? बोले जो कमजोर लोग हैं, और उसमें रावण को भी कोई आपत्ति नहीं थी, जो कमजोर लोग हैं खाने पे पहले किसे बिठाया जाए? बच्चों को। तो जो कमजोर लोग हैं उन्हें पहले मौका दिया जाए। तो कमजोर लोगों में तो एक ही थे, कौन थे? कमजोर लोग, ठीक है नहीं? क्यों? भगवान को गरीब नवाज कहते ना, वो कमजोर लोगों के ही होते हैं, बहुत उनके नहीं होते हैं। जो कमजोर लोग हैं, दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, भगवान उन्हीं को, समझ गए ना? तो उन्होंने कहा जनक जी एक काम करो, ये बच्चे भूखे हैं तो पहले इन्हें खिला पिला दो, तो इनका नंबर लगाओ जरा, और उसके बाद में फिर बड़े लोग आएंगे।
तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, जितने लोग आए हैं शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है। तो बोले एक काम करो, राम जी ये जो छोटा सा लड़का खड़ा है ना, उसी से ही शुरुआत करते हैं, करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप बड़े ज्ञानी हैं। तो राम गए उधर, और शर्त क्या थी? धनुष को तोड़ना नहीं है, उठाना है। तोड़ने की शर्त नहीं थी। और राम ने तो बड़े आराम से एक ही हाथ से चुप कर दिया। अब रावण को बड़ी तकलीफ हुई, बोले एक ही रास्ता था, वो भी हमारा बंद हो गया। अब वहां तो कुछ भी बात नहीं कर सकते। नियम तो यही था कि जो धनुष को उठाएगा, हिलाएगा वहां से, उसके साथ शादी हो जाएगी। लेकिन वहां तो राम ने उसे तोड़ दिया। और तोड़ा क्यों था? संकेत दिया था कि हे रावण, जैसे इस धनुष को तोड़ा है, वैसे हम तुम्हारे गर्भ को तोड़ेंगे, चकनाचूर कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो फिर दूसरा मौका फिर इधर था, जब सीता माता यहाँ आई हैं, तो रावण ने किया, ठीक है आज थोड़ी सी अब बात रावण की आई है, टाइम काफी हो गया। तो रावण के मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई कि हमारी जो लंका है वो किसकी बनाए? कभी श्रीलंका जाना, आज भी जिसे पुरानी लंका कहते हैं, जैसे नासिक, पुराना नासिक, जूना नासिक, उस लंका को जलाया था। सोने की लंका थी, हम तो देख के आए, शायद उसके टुकड़े भी हम लेके आए थे थोड़े। आज भी जो पुरानी लंका है, और वो बहुत बड़े विस्तार में है, आज भी वो जले के निशान वहां पे मौजूद है। आज भी कुछ भी वहां से निकलता है वो जला हुआ निकलता है, आधे जले हुए की हालत में निकलता है, सोना भी निकलता है, समझिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कल्पना है, किसी ने कभी कहा था, बोले राम तो काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि रावण का शरीर, रावण की मम्मी अभी तक रखी हुई है श्रीलंका में। आप कभी जाओ तो पूछना, सर्च करना कभी, रावण की मम्मी तो पूरा का पूरा आएगा। हालांकि वहां तक जा नहीं पा रहे हैं, जिस गुफा में रखी हुई है वहां तक जाना इतना मुश्किल है, क्योंकि इतने सांप हैं, इतने सांप हैं। रक्षा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे पिरामिड की मम्मी बनाई थी, तो उन्होंने भी तो कुछ रक्षा तो की थी। उन मम्मियों को जिन्होंने निकाला इजिप्ट का, देखो जो मम्मी बाहर लेके आए ना, और जो गए थे, जिन्होंने लूटपाट की और जो भी किया, वो सब लोग समाप्त हो गए, कोई बचा नहीं उसमें। तो ऐसा होता है, ये सुरक्षा के हिसाब से रावण ने कुछ किया होगा। तो आज भी रावण का शरीर सुरक्षित है, क्योंकि हम तो सब जगह जाते हैं, वहां गए थे तो हमें समाचार मिला था उधर, तो देखने गए थे, वो पूरी बहुत बड़ी वो है। अच्छा एक और चीज बताएं, रावण के पास बहुत से विमान थे। तो अभी थोड़े दिन पहले रावण ने जो हेलीपैड बनाए थे, वो हेलीपैड भी मिल गए, आप लोग अवसर रहे होंगे। एक ऐसी पहाड़ी जिसके ऊपर चढ़ना बहुत दुर्लभ है, उसके ऊपर 4 हेलीपैड मिले हमारे को, ठीक है। बाद में तो रावण ने फिर शिव की साधना की, और शिव की साधना करने के बाद शिव जी ने उन्हें एक साधना बताई, और आज वो साधना हम तुम्हें बताते नहीं, करवाते। तैयारी है सबकी, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे, हैं? ये ध्यान रखना। कुछ तो 1 रुपया तो देना, हमें देना तो काम हो बात। क्योंकि बिना दान के अगर हम कोई धर्म करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होता। भले 1 रुपया, तुलसी का एक पत्ता क्यों ना, तो शुद्धि कर दी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर का है ये सब। तो जिनके पास रुद्राक्ष की मालाएं हैं वो अपनी अपनी माला निकाल लें। हमने तो आप सबको कह दिया था कि भाई जो लोग सफेद कपड़े पहन के आएंगे और सफेद कपड़े पहन के आया करेंगे, उनको हम माला देंगे। तो लगभग हमने यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सफेद कपड़े पहन के आया और हमने उसे माला ना दी। तो साधना का विधान ये है, वो हम आपको बता देते कि किसी भी विशेष मुहूर्त में साधना करना। विशेष मुहूर्त समझते? तो अभी 12:15 बजे हैं और आज एकादशी भी है, और आज बहुत बड़ी एकादशी है ना, विशेष एकादशी। तो शाम तक आज एकादशी है, तो इस समय पूरी एकादशी है। तो आज के दिन ये साधना की तो बहुत अच्छा। जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्मी मंत्र रुद्राक्ष की माला के ऊपर नहीं करना।
रुद्राक्ष से कोई भी लक्ष्मी की साधना नहीं की जाती, ये नियम है। लेकिन चूंकि ये साधना जो है ये शिव जी की दी हुई है, शिव ने रावण को दी थी। आप में से कोई पूछता भी नहीं है। हमने इतने 20 सालों से हमेशा हम ये कहते हैं कि कभी भी कोई लक्ष्मी की साधना करो तो किससे करनी? कमल गट्टे की माला से करनी हमेशा। लेकिन इस बार हमने कहा रुद्राक्ष की माला से ये जब करना है, तो क्यों कहा? क्योंकि ये साधना किसकी दी हुई है? बाकी की जो साधनाएं हैं वो कुबेर ने दी, लक्ष्मी जी ने दी, इसलिए सब कमलगट्टे की माला पे करते। केवल ये एक साधना ऐसी है जो शिव ने स्वयं दी थी। किसको? रावण। तो विधान ऐसा है। अच्छा, अब रावण संहिता करके पुस्तक है, ग्रंथ है रावण संहिता, उसमें से ये साधना ली है। ठीक है, ये तो मन में आएगा गुरुजी इसका प्रमाण क्या है, इसका लिंक क्या है, आधार क्या है? तो रावण संहिता में धन प्राप्ति साधना, तो रावण ने ये साधना की थी। और उसके बाद कुबेर, तो रावण की तो अवस्था अलग थी। हमारे यहाँ ये जब सीता जी को लेने आई, चोरी शब्द प्रयोग नहीं करना, जब सीता जी को लेने के लिए आए थे तो अपना ये पंचवटी में जो मंदिर है शिव जी का, कौन सा? तो वहां भी रावण ने साधना की। हमें लगता शायद पहले वहां पे हो सकता रावण का स्थापना किया हुआ शिवलिंग कपालेश्वर। तो ऐसा जिक्र आता है कि नासिक में पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, क्योंकि रावण की एक विशेषता थी, रावण जहां भी जाता था वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। ठीक है, तो रावण की वहां पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, जो कपालेश्वर महादेव हैं पंचवटी में, वो रावण के द्वारा स्थापित हैं, ऐसा मेरा मानना है और मेरा ज्ञान ढूंढ रहा है अंदर का। बाकी अब तुम लोगों की जो मान्यता। और उसके बाद फिर वो उन्होंने सीता जी को लिया। ठीक है, राम ने तो मर्यादा बना दी थी लक्ष्मण ने कि इसके बाहर नहीं जाना, तो रावण उसके अंदर जा सकता था? पॉसिबल नहीं। लेकिन रावण जाना भी नहीं चाहता था उसके अंदर, क्योंकि किसी के घर में घुसना ये चोरी होती है, सुन रहे हो ना? इसलिए रावण ने घर में घुस के सीता को नहीं लिया, बाहर बुलाया कि बेटा आओ। ठीक ठीक है, तैयारी है? ऐसी एक थैली ले लेना, सब लोगों से कह रही हैं ले लेना एक ऐसी थैली, नहीं तो बनवा लेना, है ना? ऐसी टेलर मास्टर हो ना, बना देते थे। तब ये रुचाली बेग को थैली है कि नहीं? जोड़ेंगे, गुरुदेव को याद करेंगे। अब यहाँ तो महावतार बाबा जी है हमारे लिए, उन्हीं को याद करें तो अच्छा है। महावतार बाबा जी को याद करेंगे और मन में ये प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा जी, हे गुरुदेव, आज ये जो बट वृक्ष की टहनी यहाँ पे लगाई है, बट वृक्ष लगाया है, तो ये तो संभव नहीं है कि सब लोग, कभी महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनकी भी इच्छा होती है कि हम साधना करें, तो जंगल में जाके बट वृक्ष के नीचे साधना करना सबके लिए संभव नहीं होता है। तो आज यहाँ पे गुरुजी आपके सानिध्य में एकादशी के दिन, हे प्रभु जी, हे लक्ष्मी माँ, हे कुबेर देवता, हे धनदायक सभी देवी देवता, आप इस वृक्ष के अंदर आए। तो बुलाएंगे, आह्वान करेंगे, हे समस्त देवी देवता, आप इस वृक्ष के अंदर निवास करें। हे समस्त देवी देवता, आप इस वृक्ष के अंदर निवास करें। हे समस्त देवी देवता, आप इस बट वृक्ष के अंदर निवास करें। और जो यहाँ पे आज साधना करते हैं, उस साधना का फल यहाँ जो बैठे हुए हैं उन सबको मिले। ठीक है? ये संकल्प कहते हैं ना, तो ये संकल्प आप सबके लिए कर लिया कि आप सब जो बैठे हैं उन सबको इस साधना का फल मिले। ऐसे ही ना, हम भी करेंगे, उसका हमें मिलेगा, और तुम करोगे उसका तुम्हें मिलेगा। सोना नहीं कोई, अगर सो गए तो अच्छा नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये माना है। अच्छा, मंत्र एक बार हम बता देते हैं। मंत्र कैसे है, एक बार मेरे साथ बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्व स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः
ध्वध्व स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वध्व स्वाहा। ठीक है, बराबर है ना? करेंगे अपने को। वो किसी का मौन हो अगर, वैसे बातें करने में किसी का मौन नहीं होता, तो किसी का मौन हो तो जरा तोड़ लेना और ऊंचे स्वर में इस मंत्र का जप करना। प्रार्थना में भी हम देखते हैं कई लोग तो ऐसे हैं, अब योगिनी की कितनी तेज आवाज आती प्रार्थना में, और बाकी के लोग तो बोलते ही नहीं है। नहीं पे वो श्री श्री चाहिए के ऊपर थोड़ा श्रीम नहीं हो श्री हुआ है। रह गई अनुस्वर, और नीचे जो डंडा होता है रेफ, उसे क्या कहते हैं? हलंत। आदाक्षर, उसे संस्कृत में हलंत कहते हैं। अच्छा, हलंत क्यों कहते हैं? वो नीचे ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उसका कोई आधार ही नहीं होता। स्थिर नहीं। और जो भी उसके संपर्क में आता है उसे आधा कर देता है। हाँ। तो जिसके नीचे हलंत लगी होती है वो अक्षर कितना हो जाता है? आधा। खुश सब लोग? अच्छा, कोई गुस्सा हो, कोई किसी से कोई लेना देना, बोले ये वाला आदमी मेरे पड़ोस में क्यों बैठा? इसलिए अपने दिमाग को पड़ोस में से निकाल के, संसार में से निकाल के अपने अंदर कर लेना, मस्त साथ। तो 108 बार मंत्र करेंगे। साधना के दौरान खाना खा पी सकते हैं तो नहीं खा सकते, तो बोले पानी पी सकते, पानी पी सकते, तो पानी पीने से झूठे नहीं हो जाएंगे यार? क्यों आ जाएंगे? पानी पीने से तो झूठे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि झूठे हैं तो पानी से ही तो ठीक होते हैं। अभी आदमी झूठा है तो किससे शुद्धि करेगा? पानी से। अच्छा, जो शुद्धि करता है वो शुद्ध कैसे हो जाएगा? साधना में पानी पी सकते। तमाम लोग होते हैं काफी बड़ी बड़ी फी रखते हैं, सुना है। अभी त्र्यंबकेश्वर में है साधना, वहां पे तो कितने फी हो गई, जो भी हो, लेकिन कभी ऐसा देखा आपने? कभी नहीं। साधक जो होता है उसके अंदर अगर लालच है तो साधना सफल नहीं होती। तो आपको भी लालच नहीं करना, और ये भगवान से कहना है कि भगवान भविष्य में खूब धन मिलेगा तो खूब हम तुम्हारे परिवार के मित्र हों, गरीब हों, परेशान हों, पड़ोसी, सबकी मदद करें। ठीक, सीधे बैठना है ना, झुकना नहीं। साधना में सीधे बैठना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वध्व स्वाहा। 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 ओम
स्वाहा
नमः भगवत् स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं 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 नमः भगवत् स्वाहा। अपनी अपनी माला को, ठीक है, सुमेरु होता है ऐसे। अच्छा हुआ जब बीच में थोड़ी उबासी आई होगी। तो ये आए तो कुछ प्रॉब्लम होती है बस नेगेटिव नहीं होती है। साधना में उबासी नहीं आनी चाहिए, आती है तो अपने शरीर में। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के, और जो देवी देवता यहाँ पे विराजमान है वट वृक्ष के अंदर, अच्छा वट वृक्ष के अंदर बहुत से लोगों को ज्ञान हुआ है, बिना एंटीना के टीवी में कार्यक्रम नहीं आते, ठीक है, आते हैं। आज की बात नहीं करते, आज के विज्ञान को तो ठीक है, नमस्कार दूर से कर लेते, पहले एंटीना लगाते थे, और अगर टीवी में बराबर नहीं आता था, डीडी बंद, उस पे थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग आती थी, तो जाके बच्चे को भेजते थे, ए सुरेश छत पे जाके एंटीना ठीक करके आ। फिर वो जाता था दौड़ के, बड़ा सा एंटीना होता था,
घर में टीवी है या नहीं ये जानने के लिए घर की छत पे देखते थे एंटीना लगा है। और पहले किसी किसी की तो बहुत बड़े एंटीना होते थे, तो बड़ा एंटीना होगा तो क्या होगा, अच्छा आएगा सिग्नल, अच्छा होगा। ऐसा ही ना, जितनी बड़ी साधना होगी तुम्हारी उतने ही। तो ये जो वृक्ष हैं ये भी एंटीना का काम करते हैं। तुमने देखा होगा जितने भी संत हुए हैं उन्हें जो ज्ञान हुआ ना, ज्ञान अंतर का ज्ञान, बुद्ध हो महावीर हो, सबको वृक्ष के नीचे हुआ। तो वृक्ष सहायता करते हैं क्योंकि वृक्षों के अंदर नेगेटिविटी नहीं होती। आप बाहर कहीं भी बैठ जाओगे तो नेगेटिविटी होगी कि नहीं होगी, वृक्ष के नीचे नेगेटिविटी नहीं होती है। इसलिए आप सबसे भी कहते हैं कि कभी भी साधना कोई करो घर पे, कुछ नहीं तो एक तुलसी जी का वृक्ष, इतना तो कर सकते कि नहीं। अरे गुरुजी अब बंगले में तुलसी रखेंगे कैसी लगेगी, बंगले में तुलसी रखोगे तो नहीं, फ्लैट है ना गुरुजी, तो फ्लैट में तुलसी जी रखेंगे तो कैसी लगेगी, कौन कैसी लगेगा, मतलब तुलसी जी कैसी लगेगी कि तुम कैसे लगोगे। बराबर। घर में सबके लिए स्थान है लेकिन तुलसी जी के लिए स्थान नहीं, भगवान के लिए स्थान नहीं। हमें याद है हमारा छोटा सा घर था, जब पहला मकान, सबसे पहला मकान बात करते, दूसरा नहीं, फिर नीचे लिया वो नहीं, पहला मकान था बहुत छोटा था और उसमें टेरेस थी, टेरेस का एक रूम था। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया, हमने कहा एक काम करें, ये जो छोटा सा रूम है जिसे स्टोर रूम के लोग हम लोग यूज करते थे, स्टोर रूम जैसा, मन में विचार आया है, फिर किसी को बुलाना नहीं, घर पे जो हथौड़ी थी छेनी थी तोड़ दिया। पहले तो तोड़ किस लिए दिया कि दीवार तोड़ देंगे ना तो फिर तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दीवार तोड़नी पड़ेगी और भगवान के लिए रूम बनेगा उसमें। आप लोग क्या करते हैं, काम करेंगे तो बाद में सोचते हैं, पत्नी को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं सोचा, दीवार थी ना और छोटा सा गेट था, तो हमने कहा पूरी दीवार निकाल देते, गेट निकाल देता तो टेरेस की बड़ी सी छत हो गई। आप लोग जो पुराने लोग, हजारी जी आपने देखा कितना बड़ा बेडरूम बनाते, कितना बड़ा तो मंदिर बनाया, जबकि जगह नहीं थी, तो लोग हमें सुझाव देते थे, गुरुजी क्या किया आपने, कभी कोई आता था तो इसमें लेट जाता था, अभी तो आपने इसके अंदर मंदिर कर दिया, तो जगह बहुत छोटी है, कहाँ लेटोगे, हम भी हॉल में लेटते थे, एक रसोई थी और रूम था, इतना ही था। इतने सब साधक आते थे, आप लोग 15-15 लोग आते थे हमारे यहाँ तक, रात को सोते थे, खाना बनाते थे, सबको खिलाते थे। छोटे रूम की बात बताते, फिर तो बाजू का रूम लिया, लेकिन जैसे ही मंदिर बनाया वो तोड़ा ताड़ा और उसमें से बड़ा मंदिर बनाया। आपने देखा तो है किसी ने कि नहीं, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत बड़ा, माने 2 बेड आ जाते, इतना बड़ा है। हम समझते सप्ताह के अंदर अंदर, सप्ताह भर के अंदर अंदर बाजू वाले ने उसने कसम खा के रखी थी, रड़े साहब बोले किसी को फ्री में दे देंगे अपना फ्लैट तो चलेगा, लेकिन ये योगी राज को तो नहीं देंगे। बोले भाई योगी राज को क्यों नहीं दोगे, बोले पूरे दिन मंत्र बोलते रहते हैं, आवाजें आती रहती हैं, तो फिर और ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पे और आवाजें आएंगी, क्या आएंगी, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वज स्वाहा। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, मंदिर बनाया हमने, अच्छा बाजू वाले हमारे यहाँ हैं जैन, अभी भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ आते नहीं, कुछ भी चाहिए सामान तो दरवाजे पे खड़े हो जाते, बोले योगीराज जी ये चीज जरा वो तुम्हारे यहाँ तो देते, बाजू हुए ना, कुछ भी दाल चीनी मसाला चाहिए तो आ जाते। बड़ी उम्र के थे, रात को कोई 1:30 बजे का टाइम होगा, हम अकेले रहते थे घर में, आवाज आई कानों में कोई जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि दीवार थी है ना फ्लैट की, ये हमारा फ्लैट और उसके बाद यूं का फ्लैट, कोई सुखी हो दुखी हो कुछ ऐसा हो कोई, तो हम जरा ध्यान रखते, ऐसे नहीं आवाज आ रही रात का टाइम है चुपचाप सो जा, लाइट करोगे तो पता चल जाएगा पड़ोसी को कि इनकी लाइट चल रही थी तो मदद करने क्यों नहीं आए, हम तो सब लाइट कर देते, बाहर आ जाते, किसी को कोई तकलीफ हो तो तुरंत दरवाजा बाहर खोला, बाहर दरवाजा खोला तो उधर देखा कि उनके घर में रो रहे वो थे और उनके पति थे, अजमेरा सरनेम था, अजमेरा। तो हमने कहा क्या हुआ भाई आप रो क्यों रहे, आंटी कहते ना आंटी, अब हम तो बेटा ही कहते सबसे, वो तो काफी बड़ी उम्र की होती, सच बेटा का होगा या आंटी का होगा, तो हमने कहा रो क्यों रही, तो वो क्या बोले, अंकल गए और नीचे खड़ी थी एम्बुलेंस, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इन्हें अटैक आया है, अभी जो भी आगे की पूरी कहानी नहीं, क्योंकि आज तो अपना धर्म करना है। मूल एम्बुलेंस में रात को 1:30 बजे के, अब घटना कब की बनी होगी वो तो हमें नहीं पता, तो उन्हें अटैक आया, सीवियर अटैक आया,
उनका बेटा डॉक्टर था और एम्बुलेंस आ गई, जयराम में से शायद एम्बुलेंस आई थी और उन्हें बॉम्बे ले जा रही थी। तो हमने कहा हमें 5 मिनट का मौका दोगे, हम भी डॉक्टर हैं, जरा हम देख लें। ऐसे नाड़ी वाड़ी देखी तो हमने कहा एक काम करो आंटी, अभी तो संत का वेश है ना हमारा, तो जरा डॉक्टर की भाषा भी हम नहीं बोल पाते, डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी तरीके से सब बोल देते। हमने कहा एक काम करो, अब हम थे अकेले और वो थी आंटी जी और उनके पति। हमने कहा जरा बाथरूम में जाओ, इतनी सी यूरिन लेके आओ अपनी। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ के देखा। हमने कहा देखो दुनिया आती है मेरे पास, तुम ही नहीं आती हो, पड़ोसी हो, इसलिए पड़ोसी को कभी लाभ नहीं मिलता। गंगा के किनारे रहने वाले, आप लोग गंगा किनारे गए हैं ना, कितनी बार जाते हैं नहाने के लिए पता नहीं, लेकिन दूर 200-500 किलोमीटर वालों से पूछना, मुंबई वाले आएंगे ना तो जरूर पंचवटी नहा के जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाते। तो उनसे कहा भाई जा रही कि नहीं जा रही, बाथरूम में गई, अपना यूरिन लेके आई और जैसे ही पिलाया 2 चम्मच, ठीक हो गई। भयंकर से भयंकर सीवियर किसी को हार्ट अटैक आया हो, सीवियर, अगर आपके यहाँ छोटा सा बच्चा है तो बच्चे का तो यूरिन बहुत अच्छा होता है, फिल्टर करके और उसे पिला दो, बराबर हो जाता। सुन रहे हो कि नहीं? नहीं सुन रहे? नहीं, पैसा है ना बहुत। पहले तो गुरुजी प्रॉब्लम आई नहीं, और अगर आई भी भविष्य में कभी तो मेडिक्लेम है ना, ये दवाएं तुम्हारा इलाज कर सकती हैं लेकिन दर्द तो नहीं ले सकती ना। अब क्या हुआ, अब हालत तो उनकी बिगड़ गई थी, शायद उन्होंने डॉक्टर भी बुलाया था, संत कृपा हॉस्पिटल है ना मेरे घर के सामने है ना, वहां से डॉक्टर भी आ गया था। उन्होंने कहा अब जो भी कहा होगा, अब क्यों उस चीज को दोहराएं, लेकिन भगवान की कृपा थी कि 7 दिन के अंदर अंदर, अब रात को ही, हाँ फिर रात को तो वो अपने ठीक हो गई। फिर उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटे ने पहली बार हमसे बात की, हमने कहा बेटा डॉक्टर साहब बराबर है, बिल्कुल पापा बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद तो शायद अभी भी जीवित हैं, वो बात बहुत पुरानी हो गई। अब बच्चे आए हैं, हमारी बेटियां 14 साल से यहाँ, उसके पहले की बात है, अभी भी जीवित है। अजमेर आगे तो यहाँ आगे गली में रहते हैं, भाटिया की आगे गली में। फिर उन्होंने वहाँ पे अच्छा सा घर ले लिया था। दूसरे दिन सुबह वो लोग बॉम्बे जा रहे थे, भले ठीक हो गए लेकिन मन में ये लग रहा था ना कि जाके चेकअप कराए। तो उन्होंने हमें चाबी दी पहली बार, तो हमने कहा चाबी आप क्यों दे रहे हैं आप हमें? बोले योगीराज जी बात ऐसी है कि हमें क्षमा करो, हम पहचान नहीं पाए, ये घर है ना, कोई भी आए जाए तो आप इसे यूज करें। तो हमने कहा देखो हम ऐसे घर आपका यूज करने वाले नहीं, आप अगर बेच रहे हो तो हम ले लेंगे। तो बोले बेचने का तो कोई इरादा नहीं है, तो हमने कहा हमें आपकी चाबी नहीं चाहिए, हमारा घर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को, हम आपके घर पे नहीं रुकाने वाले, क्योंकि हमें पता है तुम्हें भाव नहीं है, और बिना भाव के किसी पे जाओ कहीं तो बोझ बनते कि नहीं बनते, बिना भावना के तो कोई मतलब ही नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप चाबी रख लो बस। और फिर दूसरे दिन जाके उन्होंने शाम को फोन किया, ठीक है गुरुजी हम मकान बेचेंगे और अगर इतने पैसे हमें मिले तो फिर हम दूसरा मकान ले लेंगे। और भगवान की कृपा ऐसी थी कि सामने से एक सज्जन आए और उसी दिन वो बोले, चाबी आ गई उस दिन, बोले गुरुजी इतनी तकलीफ होती है सब लोगों को, ये बाजू वाला रूम मिल जाए ना तो दीवार तोड़ो और बड़ा हॉल हो जाएगा आपका। तो हमने कहा लेकिन तैयार तो है बाजू वाले, कैसे नहीं? तो बोले कितने रुपए में दे रहे? हमने कहा 6,15,000 में दे रहे। सुन रहे हो ना? नीचे गए और गाड़ी में से 6,15,000 लेके आए, तुरंत है तुरंत। और वो आदमी पहली बार आया था मेरे मिलने के लिए केवल, और तुरंत हमें दे दिए। बोले गुरुजी हमने जाना और आपने जाना, मकान दे दिया। तीसरे या चौथे दिन मकान हो गया और उसपे भी दीवार पे भी पहले हमने हथौड़ी चलाई। सब लोग कह रहे थे गुरुजी वो नीचे आ जाएगी, क्या कहते टेरेस, क्या कहते छत कहते, स्लैब नहीं, स्लैब नीचे आ जाएगी। ये हमने कहा कुछ नहीं आएगा, भगवान बैठा है ना। तो दीवार में एक काना छेद कर दिया हमने। और फिर दूसरे दिन सुबह हुई, फिर हमने बुलाया, हमने कहा ये दीवार तोड़ दो। और दूसरे दिन एक कर दिया, फिर तो अपना काम चलता रहता था और सब नहीं चलता था। तो भगवान की बड़ी कृपा है और ऐसी कृपा आप सबके ऊपर हो, बस हम यही चाहते हैं। ऐसा नहीं मेरे ऊपर हो, हमें मिल गया और हमने खा लिया तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम भी सुखी हैं तो तुम भी सुखी हो, तो उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। ऐसा कौन होता है? सगे घर के लोग भी नहीं होते। सगा भाई हो ना, उसके पास पैसा हो तो क्या सोचेगा, दूसरे भाई के पास पैसा नहीं होना चाहिए। बोले क्यों नहीं होना चाहिए?
बोले शादी वादी में जाओगे और दोनों के पास मर्सिडीज होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं। अब मेरे पास होगी फिर मेरी मर्सिडीज में मेरा भाई बैठ के जाएगा तो चलेगा। सबको पता होगा बड़े भाई के पास ये है। हमेशा ये सोचो, आप तो नहीं कर सकते किसी के लिए, करने वाला तो भगवान है, लेकिन सबके लिए यही भावना रखो कि भगवान जैसा सुखी हमें किया है ऐसा सुखी भगवान सबको दें। क्योंकि कुआं खोदता है ना, सबसे पहले वो ही गिरता है। जब आप ये कहते हो कि भगवान दुनिया में हम सुखी हों और दूसरे सब दुखी हों, तो तुम्हारे सुखी होने की ऊर्जा एक, लेकिन दुनिया में सब दुखी हों, मेरे अलावा कोई सुखी ना हो, उसकी ऊर्जा होती है 99 बाकी निगेटिव ऊर्जा, वो तुम्हें लगती है कि नहीं? इसलिए भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी हो जाए, ऐसी भावना समझो। तो सब देवी देवता को धन्यवाद करो, तो जैसे कि हे सभी देवी देवता, आप जो यहाँ बट वृक्ष में विराजमान हैं, देखो करण ने कैसे प्रणाम किया पूरा, ये पद्धति है। यहाँ तो हाथ जोड़ने में भी जान निकलती, और वो तो देखो बेटा मुस्लिम घर में पैदा हुआ है और फिर भी वो प्रणाम करता है नीचे झुक के। आजकल तो प्रणाम का सिस्टम चला गया स्वामी जी, बिल्कुल चला गया। किसी को प्रणाम करना ये लगता है अरे अरे हम झुकेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, आंखों का चश्मा चला जाएगा। क्या होगा झुकने से? आंखों का चश्मा चला जाएगा। हमारे हजारी जी भी देखो, ये देखो कृष्णा, ये लोग आते हैं ना, कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, साष्टांग दंडवत। अच्छा, इससे करोड़ रज्जु सीधी रहेगी तुम्हारी, रहेगी कि नहीं? आभार आप सबका देवी देवता का, और गुरुदेव का भी खूब खूब आभार, गुरु जी का भी आभार, और आप सबका भी आभार, आपके माता पिता का आभार। आज रिंकू बहन की मम्मी का जन्मदिन है, तो आज रिंकू तिलक लेके आओ। रिंकू चार्मी उनकी मम्मी, पिताजी तो पिछले महीने गुजर गए ना। महत्पुण्यम, ये जो चंदन है, चंदन माने तिलक। बोले गुरु जी ये तो चंदन थोड़ी, ये तो लाल लाल है, तो चंदन तो सफेद होता है। चंदन सफेद होता है, कैसा होता है? अच्छा लाल नहीं होता ना चंदन, लाल भी होता है, उसका नाम होता है रक्त चंदन। घिसोगे ना तो इतना लाल होता है। ये क्या है बोलो नहीं, ये भी रक्त चंदन है। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, और फिर आपदम हरति नित्यम, आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो चंदनस महत्पुण्यम, महत्व माने बहुत ज्यादा, महत्तर कहते हैं ना, महत्तर जो चंदन होता है, चंदनस महत्पुण्यम, चंदन जो होता है वो बड़ा पुण्यशाली होता है। पवित्रम पापनाशनम, पवित्र भी होता है और पाप का नाश करता है। रोज यहाँ मस्तक पे चंदन लगाने से पाप का नाश होता है, पक्का। चंदनस महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, ठीक है। और नीचे फिर दूसरी लाइन में क्या है? आपदम, आने वाली आपदा, आपदम हरत नित्यम, रोज, नित्यम माने रोज की जो परेशानियां उनको दूर करता है, हरण करता है। आपदम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और जो व्यक्ति अपने इस पे बिना किसी संकोच के रोज तिलक लगाता है उसके यहाँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। इसलिए हमारे यहाँ भी लक्ष्मी हमेशा रहती है। हमारे किसी भी फोटो में देखना बिना तिलक के नहीं मिलेगा आपको, है? ये लक्ष्मी जी का स्थान, ठीक है। जन्मदिन आपको मुबारक हो, खुश रहना और खुश। आज हमारी बड़ी बेटी है, उसकी बेटी की बेटी श्रीम नाम है। अच्छा, उसका नाम हमने श्रीम रखा। आपके यहाँ है किसी का नाम श्रीम? उनका नाम तो कुछ अलग था, हमने तो श्रीम नाम रखा था, श्रीम रखा। हाँ। तो श्रीम कहते हैं, उसका स्कूल में भी श्रीम है, श्रीम नाम। अभी कौन सा मंत्र पढ़ा था? बीज मंत्र। श्रीम किसका बीज मंत्र है? श्रीम लक्ष्मी का। देखो कितनी अच्छी बात। अच्छा, तुम लोग धर्म ना करो, हम नहीं कहते धर्म करो, अपने बच्चों के नाम धर्म पे रख लो। चलो लास्ट में किसे बुलाओगे? बुलाया तो बेटे को था, नारायण को। किसे बुलाया था? नारायण। लेकिन आए कौन?
पढ़ा कि नहीं? नारायण। स्वयं नारायण आ गए। लक्ष्मी नारायण। तो बोले तुम इधर क्यों आए, तुम तो हमारे, बोले भाई तुमने बुलाया नारायण। तो बोले लेकिन ये नारायण अपने ये प्रदीप है ना, प्रदीप, ये बैठा ना प्रदीप, जानते नहीं? अब इसकी मम्मी क्या ना, मम्मी का नाम, अब इसकी मम्मी कितने 2-3 साल पहले गुजर गई। ऐसा हो सकता कि इनकी मम्मी 4 साल पहले गुजर गई और अभी भी है इनकी मम्मी? सुन रहे हो ना, सोनी राय? तो इनकी मम्मी गुजर गई, डेथ हो गई उनकी, तो गुजर गई है। और उसके बाद फिर पड़ोसी अड़ोसी आ गए सब। ये तो यहाँ रहते थे, मम्मी अकेली रहती थी। और थोड़ी देर के बाद बोलो ना जाग गई और फिर बोली, वहां गए, सफेद कपड़े पहने हुए बैठे थे वो लोग बोले कि नहीं ये वाली सुशीला नहीं, कौन सी सुशीला? और फिर अगर इन लोगों ने देखा होता ना, तो आजू बाजू में कोई 100 किलोमीटर के अंदर सुशीला नाम की कोई दूसरी स्त्री उसी समय गुजर गई। तो कई बार ये नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ऐसी कंफ्यूजन हुई नारायण के नाम में। बुड्ढे बापा ने करते करते बुलाया, बेटा नारायण, और आ गए कौन से नारायण? उनसे पूछा तुम क्यों आए? बोले तुमने बुलाया इसलिए। बराबर? कैसे रखता है? हमारे घर पे तो सबके ऐसे ही नाम है। हमारा सर्वेश है, बड़े का नाम राजेश है, और छोटे वाले का गोपाल है, और सबसे छोटे वाले का दीपक है। चिंटू मिंटू आपके यहाँ है? इतना तो करो। अपने संतान के नाम तुम, अपने घर की चीजें उनके नाम रख सकते, अच्छा सा नहीं रख सकते? बोले गुरु जी हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है, कोई नहीं है। अब एक का था वो तो रख लिया, बड़ा बच्चा हो गया है और उसकी भी शादी हो गई, तो उसका तो नाम चेंज नहीं कर सकते। घर पे तमाम चीजों के नाम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? अब जैसे आपकी रसोई है, तो रसोई किचन नहीं बोलो, क्या बोलो? अन्नपूर्णा भवन। अन्नपूर्णा माता जी का नाम हो गया। अच्छा, शयन कक्ष है आपका, तो शयन कक्ष का जैसे क्या कहते हैं, बेडरूम कहते हैं, उसका नाम आप रख सकते हो। बेडरूम इसका कोई अच्छा सा नाम रख सकते हो। कौन सा रख सकते हैं? वो विष्णु भगवान सोए हुए हैं, कहाँ पे सोए हुए हैं, वो वाला नाम रख सकते हैं, वो नाम रख सकते हैं। फिर हॉल का नाम रख सकते हो, हॉल का नाम रखा तो क्या रखेंगे? दरबार हॉल। दरबार हॉल किधर है? राष्ट्रपति भवन में है ना, दरबार हॉल नाम है उसका, दरबार हॉल रख लेना। ये छोटा सा अपना, हम तो ऐसे ही करते हैं। बच्चों को देखा होगा आपने, बच्चों को, आप लोग तो जिंदगी भर कमाते हो और फिर भी गृहस्थी पूरी नहीं होती। बोले अभी ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं आई, और आई तो मॉडल हो, कार है लेकिन ओल्ड मॉडल है, अभी नया मॉडल। बच्चों को देखा होगा कभी, वो बच्चों के पूरे आते थे, एक थैली में सब सामान आ जाता था उनका, टीवी होती थी, फ्रिज होता था, छोटे छोटे बर्तन होते थे, सब होते थे, और देखो कितनी आत्मीयता के साथ घर घर खेलते थे। हाँ। अब आजकल के बच्चे खेलते कि नहीं? बच्चे है ही नहीं ना, बचपना छीन लिया तुम लोगों ने। तो सिर्फ मोबाइल खेलते हैं। मोबाइल खेलते हैं, अच्छा हाँ, ये भी बात है भाई। पापा पूरे दिन मोबाइल देखेंगे तो वे बच्चे कहते क्या पापा कर रहे? महाजनों गता सपन था। पापा तो महान है ना, अपने सबके पापा महान होते हैं, पापा जो कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए। मुझे चंदन जो सिर्फ रक्त चंदन ही लगाएगा, कोई भी चंदन लगाए तो भी कोई रक्त चंदन कहाँ मिलता है? मिलता ही नहीं रक्त चंदन। प्रतिष्ठित दुकानें होती हैं। साउथ में हमने देखा है काफी ऐसे संस्थान होते हैं। कर्नाटक में गए थे, श्रृंगेरी पीठ, हाँ। तो उनकी संस्था का जो प्रतिष्ठान था शंकराचार्य का, वो 4 पीठ है ना अपने, कौन कौन से, चलो याद कर लेते इसी बहाने। कौन कौन सी पीठ है? श्रृंगेरी पीठ, फिर पुरी में है, वो भी पीठ है ना। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाई थी ना, द्वारिका, और फिर बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, 4 पीठ है ना, हाँ। है ना? तो आज एकादशी है, तो एकादशी को कौन सा मंत्र करते हैं यार? और उसका भी थोड़ा कर लेते हैं। इस समय
वो मुहूर्त है अपना कौन सा, विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त। है ना? हाँ विजय मुहूर्त चल रहा है इस समय, बराबर। हाँ तो अच्छा, आज कौन कराएगा मंत्र जाप? आपको आता है मंत्र? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, किसी को हाँ पूरा मंत्र? अच्छा, खड़े होके कराना है आज? हाँ कौन कराएगा आज का लेकर? दिव्यांगीना हाथ आता है आपको? बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारा तिलक किधर गया? आजा आजा लगा। इधर खड़ी हो जाते हैं। और तुम्हारी माता जी किधर है? घड़ी देखनी आती है क्या? और आती है, बोला कि घड़ी देख लिया। चला या इकडे या। ना ना तिकडे नहीं, तिकडे। तुम इधर खड़ी रहना। चल। अभी इधर खड़ी हो जा। कितनी देर करना? 5 मिनट, समझते ना 5 मिनट? तो 5 मिनट जब करना, और 5 मिनट के बाद फिर ऐसे उंगली करना। 5 मिनट हो जाए ना, मतलब पूरा। ठीक है ना पंडित जी? बराबर। ये ऐसे करे ना, फिर सब लोग 5 मिनट शुरू करें। आज एकादशी के दिन एक मंत्र किया तो कितने के बराबर होता? 1 लाख के बराबर। आप बोलेंगे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1 लाख मंत्र आपने किए। आज आपने 108 बार मंत्र किए ना, जो उसमें 1 लाख का गुणा करो, कितना हो गया? इतने मंत्र आज आपने किए, तो आपको सिद्ध हो गया है। ये वाली साधना जो यहाँ बैठे हैं वो आज उनको सिद्ध हो गया। ठीक है, 5 मिनट में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
अच्छा, एक अच्छी चीज आपको बताते, हर हिंदुस्तानी के मन में एक चीज रहती है, वो ये कहता है कि कोई भी कार्य करें तो गुरु जी मुहूर्त में करें, मुहूर्त देख के करें। और फिर वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि भाई मुहूर्त बताएं आप हमें, ये काम करते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन 11 मिनट का एक ऐसा मुहूर्त होता है जो रोज आता है, 11 मिनट का, फिर अमावस क्यों ना हो। 11 मिनट का एक मुहूर्त है जो रोज आता है। जैसे अमावस के दिन आप यात्रा नहीं कर सकते, कहते हैं ना अमावस है आज यात्रा नहीं करना, आज ये चीज है आज यात्रा नहीं करना, आज ग्रहण है आज यात्रा नहीं करना। एक समय ऐसा है, उस समय आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो रोज आता है। उसे हमारे शास्त्रों में कहा है विजय मुहूर्त। और वो कितने बजे होता है? 12 बज के और 49 बराबर। 12 बज के 49 मिनट्स पे शुरू होता है और ठीक 1 बजे पूरा। सुन रहे हो ना? बराबर। अगर आपकी घड़ी बराबर मिली हुई है तो ये मुहूर्त। अब शाम की ट्रेन है और अमावस का दिन है, अमावस को यात्रा नहीं करते हो, लेकिन बोले गुरु जी हमें कुछ पता नहीं था, अब जाना जरूरी है, तो सामान लेके आपने विजय मुहूर्त में और पड़ोसी के यहाँ रख दिया और पड़ोसी के यहाँ जा गए, अपने बैठ गए, बस तो यात्रा आपकी शुरू। अब स्टेशन पे थोड़ी जाओगे 4 घंटे पहले बैठने कि रात को 10 बजे की ट्रेन है, तो अपने ऐसा कर सकते एक जगह से। और अगर ऐसा होता है बोले पड़ोसी का तो घर बंद है, तो गुरुजी हम कहाँ जाएं, या पड़ोसी से हमारा व्यवहार नहीं है, जमता नहीं है, दुनिया से जमेगा लेकिन पड़ोसी से ईर्ष्या होती है ना, इसलिए नहीं जमता है। तो क्या करना, तो आपके घर में 2 रूम है ना, तो सारा सामान जो है वो आप एक रूम से दूसरे रूम में चले जाएं और ये मन में चिंतन करके कि हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई, फिर उस रूम से आप जा सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बताई आपको। तो ये एक ऐसा समय है जो विजय मुहूर्त है, रोज आता है 12:49 से लेके ठीक 1 बजे, हमेशा होता है। कोई भी शुभ कार्य करें, कुछ करें और कोई भी कार्य करें, कथा करें, भागवत करें, घर में जाप करें, कुछ भी करें, कोशिश करें कि वो विजय मुहूर्त तक चले, तो इसका बहुत प्रभाव होता है। जैसे आपने कोई भी घर में काम किया और वो शुरू किया और पता चला 12:30 बजे तक चला, शुरू से चल रहा है, और यही अगर 15-20 मिनट और चला लिया होता तो इसका समापन कब हुआ, तो आपका जैसे अभी हुआ, अभी जो जाप हुआ ना वो किसमें हुआ, विजय मुहूर्त में हुआ। तो एकादशी भी है, विशेष दिन भी है, और विजय मुहूर्त में जब कोई कार्य करते हैं तो विजय मुहूर्त में किया गया जो कार्य होता है उसका जो फल है वो शीघ्रातिशीघ्र मिलता है। ठीक है, फास्ट ट्रैक है ना, इंस्टेंट। कभी प्रार्थना करेंगे, है ना? आ जाओ सब लोग अंदर, आ जाओ प्रार्थना करें। एक बार को अभिजीत मुहूर्त भी रहता है गुरु, अभिजीत मुहूर्त, हाँ होते फिर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये विजय मुहूर्त जो है ये हमेशा फिक्स है, इतने बजे होता है। कोशिश रहती है आप सबको बताने की, बाकी ऐसे आप लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। मुझे रात के ट्रेल 49 को नहीं पकड़ने का ना, दिन का एक बार पकड़े, रात का नहीं, केवल दिन में 24 घंटे में एक ही बार 11 मिनट का ये विजय मुहूर्त, उस समय आप ये सब अपने कर सकते हो। चलो सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रते दुर्गाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादश शैतानि नामानि या पठेत शृणुयादपि।
एतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य पठे सिया लक्ष्मी भवेत् तस्य पुत्रदारादिभिः सह वज्रनी पूर्वतो रक्षे आग्नेया परमेश्वरी दण्डिनी दक्षिणे रक्षे निरत्यां खड्गिनी तथा पश्चिमे पार्श्वदन्ता च ध्वजस्था वायुदिग्मुखे गदाधरी तथा दिश्याम् ऐशन्यां च महेश्वरी ऊर्ध्वदेशे पद्मनीमा अधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा भुवनेश्वरी। ओम क्रिया बाबाजी नमः। 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 क्रिया
नमः ओम ह्रीं ओम नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं ओम ह्रीं ओम नमो उपचायाणं ओम ह्रीं ओम नमो लोयसवसावणं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम भक्ति गीत गाएंगे। भक्ति गीत गा लो। अभी जरा 15-20 मिनट का समय है। अभी हलवा जो है ना वो ताज़ा ताज़ा बन रहा है, तो थोड़ी देर बैठो जाए। भक्ति गीत गा लो, फिर स्वामी जी एक गीत गा लें। कैसे गाना है तुम एक गाओ, एक स्वामी जी, हम यही हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, आज ऐसा करना कि इस तरफ सब लोग बैठ जाएंगे, सामने वाली टेबल पे शुरू की 2 छोड़ दें टेबल उपवास के लिए, ताकि अंदाज रहे। नहीं फिर तो क्या याद नहीं होगा उन्हें, वो परोठा रखेंगे फिर उसमें से लेना जरा गड़बड़ होता है। तो उधर की उस तरफ की 2 टेबल है ना वो उपवास के लिए, आचार्य जी बराबर है ना। तो ज़्यादा लोग नहीं है, फिर तो बाद में खाने के लिए आएंगे तब हो जाएगा। अभी देखो अपना जो खाने का जो है कार्यक्रम, हम सोच रहे हैं पीछे तक जाए, तो अभी गाड़ी और झूला वहाँ से आज निकालने का विचार है पूरा। पीछे वो बना रहे हैं टीन सेट, वहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, तो झूला हमारा बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो जो पीछे जो पूरी बैठने की जो सिटिंग है वो हो जाएगी, और इस तरफ की जो खाली जगह है फिर भविष्य में गुरु पूर्णिमा अभी थोड़े समय के बाद आएगी, है ना। तो गुरु पूर्णिमा को भी काफ़ी अपने रहते हैं सब, तो फिर कुर्सी और टेबल है अपने पास। आज हमने देखा है सारी टेबल डालने के बाद भी 6 या 7 टेबल फुल साइज की अभी और हैं, तो वो पूरा अपना हो जाएगा काम बराबर। तो उसमें क्या है, लगभग 1.5 गुने लोग और ज़्यादा एट ए टाइम अपने भोजन प्रसाद अपने ग्रहण कर सकते, ठीक रहेगा नहीं। तो अभी उधर की तरफ की 2 अपनी टेबल, और पहले से ही कह देना भाई उपवास है, तो उपवास में आज केवल केला है और वो क्या कहते हैं मीठी बगर है, बहुत अच्छी बनी है, तो वो उपवास वालों के लिए है। और बाकी जिनका उपवास नहीं उनके लिए तो सब्जी रोटी और ये बगर सब है। हमारी इच्छा होती है भाई उपवास के लिए भी और अच्छी अच्छी चीजें बनाए, लेकिन साधन सीमित होते हैं हमारे, तो अपने सीमित साधनों में जो कर पाते वो अपने करें, ठीक है। तो अभी भक्ति गीत गा लो और चल रहा है, सभी साथ देना, सब लोग साथ। सभी को आता है। फिर हमारे स्वामी जी, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार
सब लोग गाना उससे रिकॉर्डिंग सब किया करो उसमें तो कैसे नहीं हमारे बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। राधे तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या की, तीनों लोक के तारण तरण भयो तो है अधीन। मीरा कहे ऐसा वर्ण में क्यों वरू, जो आज जीवे ने काल मरी जाए। क्या बात है હું તો મારા વિઠ્ઠલ હરિ વર્ણે વરું આહા. કે મારો ચૂડલો અમર રહી જાય। અમર રહી જાય। ઓ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे बोलो कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी। ना चढ़ जाऊं काना पायल मोरी बाजे, ना चढ़ जाऊं काना पायल मोरी बाजे, ना चढ़ जाऊं काना, ना चढ़ जाऊं काना पायल मोरी बाजे। जब तक चली तो चलते नगरी बड़ी दूर नगरी, जब तक चली तो आए नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे से चलूं तो गाना पायल मोरी चलके, धीरे चलूं तो गाना कमर मोरी लचके, जब तक चलूं तो चलके नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अरे सखी कन्हैया मुखाना शर्म मोहे आवे, कन्हैया मुखाना मोहे इसलिए आऊं तो भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो खाना डर मोहे लागे, रात में आऊं तो खाना डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
सबसे पहले क्या करना है? अनुमोदना यहाँ सब देवी देवताओं को बुलाया तो उनका विसर्जन करना कि नहीं करना? फिर तो आभार व्यक्त करेंगे और सभी देवी देवताओं से कहेंगे कि सूक्ष्म रूप से आप यहीं पे रहना, लेकिन स्थूल रूप से सबके कल्याण के लिए आप यहाँ से प्रस्थान करना। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी हम लोग पूजन करते हैं बड़े उत्साह में होते हैं और उस उत्साह में भगवान को बुलाएंगे। कई बार तो बुलाते भी नहीं है, आह्वान तो करते नहीं, करते हो आह्वान? नहीं। आह्वान तो करते नहीं, तो भगवान आए नहीं तो फिर क्रिया जो की आपने विधि वो किसको लगी? तो पहले आह्वान करते, हवन करते हैं तो पहले आह्वान करते, कोई भी अनुष्ठान करते तो भगवान का जो संबंधित देव हैं जिनकी आप आराधना करने जा रहे हैं उनका आह्वान करें, अपने इष्ट का आह्वान करते, फिर उन्हें विराजमान करने के लिए कहें। और आपके पास फूल है, जैसे मेरे पास फूल थे तो हमने फूल चढ़ाए, है ना? ऐसे कुछ भी फूल वगैरह उन्हें अर्पित करें, फूल फल सब नैवेद्य वो अर्पित किया और उसके बाद में साधना करें। गुरु की आज्ञा लें, बिना आज्ञा के साधना नहीं करते। आज्ञा लेने से क्या होता है? आज्ञा का मतलब होता है आप किसी के अंदर में हैं, अहंकार नहीं आएगा, है ना? जैसे आप हर काम पिता की आज्ञा से करेंगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा, गुरु की आज्ञा से करेंगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। और बिना आज्ञा के हम करते हैं तो हम अपने को ही मान लेते हैं कि भाई हमें ही आप श्रेष्ठ हैं, तो उससे अहंकार आ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कोई सिर पे अपने चाहिए, तो गुरु जो है, सदगुरु जो है वो हमेशा हमारे सिर पे है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो गुरु से अपनी आज्ञा करें, बराबर? तो आनंद आया? तभी सब अपने आनंद करेंगे, महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद में फिर अपने काम से लग जाएंगे। अब अनुमोदना कर ले, कर ले। अनुमोदना 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 वारंवार। गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू, गुरुजी थैंक यू वेरी मच। उपकार करा जेने जेने एने थैंक यू वेरी मच। अब हमें भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। धन्यवाद है? चलो अपने महाप्रसाद